टोटल प्रोडक्शन पिछली बार जो लास्ट फाइनल एस्टीमेट आया है उसके हिसाब से रहा 113.29 मिलियन टन, जो कि एक रिकॉर्ड उत्पादन था। और अगले साल के लिए जो टारगेट दिया गया है हमें वो है 115 मिलियन टन का। और जैसा आप सबको विदित है कि अब थोड़े दिनों में गेहूं की बिजाई का कार्यक्रम शुरू होगा किसानों के पास, तो उनके कुछ सवाल होते हैं, हर बार जानने की कुछ कोशिश करते हैं, तो उनके कुछ सवालों के जवाब देंगे। और चूँकि इस बार के जो बीज वितरण है उसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वगैरह के कई किसानों ने अपना इंडिकेशन दिया है कि वो आना चाहते हैं, तो ये एक मौका भी होता है हमें शोकेस करने का कि भारतीय गेहूं एवं जन अनुसंधान संस्थान किस तरह की गतिविधियों में रहता है और किसानों के किन चीज़ों पे वो बिंदुवार का कार्यक्रम करता है। रजिस्ट्रेशन के लिए तो हम बहुत पहले से सभी किसान भाइयों को व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, हमारे पोर्टल के ज़रिए हम बताते रहते हैं कि किन दिनों से ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा। तो साधारणतया ये सितंबर के द्वितीय पखवाड़े की शुरुआत में होता है कि वो हमेशा ही तत्पर रहते हैं पता करने के लिए। कई लोग तो रात में भी फ़ोन आ जाते थे कि वो कब से आप बीज वितरण कर रहे हैं। तो जिस दिन हमारा पोर्टल खुलता है उसके तुरंत बाद से प्रक्रिया शुरू हो जाती है और थोड़े दिनों में वो सारा सैचुरेट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन करते हैं पहले वो कितने रजिस्ट्रेशन हुए एग्जैक्ट 22,000 से थोड़े ज़्यादा है, 22,000 से थोड़े ज़्यादा है और करीब 17,000 के आसपास किसानों ने बीज के लिए अपना इंटेंट दिया हुआ है। उसके बीज वितरण में तो मतलब विशेष रूप से हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे जितने भी संबद्ध वैज्ञानिक हैं वो वहीं ही रहें। जैसे पिछले बार भी हमने ये प्रयोग करके देखा था कि जब वो लाइन में लगे होते हैं बीज लेने के लिए, तो हमारे प्रमुख वैज्ञानिक जो शस्य विज्ञान से हैं, जो प्रजनक हैं, वो लोग रहते हैं वहाँ पे, तो उनके जो भी सवाल होते हैं वहीं ले लेते हैं उनके साथ। और बाकी चीज़ें तो विभिन्न माध्यमों से हम उनको देते रहते हैं। इस बार किसानों की संख्या थोड़ी बड़ी है जिन्होंने रजिस्टर किया है पोर्टल पे, और निश्चित रूप से जो उनके जो माध्यम से हमें पता चलता है, जब हम जाते हैं खास करके गेहूं के सीज़न में, तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो नई किस्मों का इस वक्त तो सिर्फ अनुमोदित होती हैं, मतलब रिकमेंडेशन आती है। तो रिकमेंडेशंस इस बार की हो चुकी हैं। अभी वहाँ से जो चिट्ठी आनी है वो बाकी है, वो मेरे ख्याल से आज आ जाएगी। हाँ, इस बार जो है गेहूं की 19 प्रजातियों का प्रपोज़ल आया था। 19 प्रजातियों का प्रपोज़ल भेजा गया था वीआईसी को, और उसमें 13 अभी फ़िलहाल के लिए अनुमोदित हुई। ये हमारी वर्कशॉप के माध्यम से अनुमोदित। हाँ, तो लेकिन ये जो है जब तक CVR केंद्रीय हमारा वहाँ पे विभाग है, वो वहाँ से जब ये संस्तुति मिल जाती है तब ये उसके बाद किस्म बनती है। तो और वैरायटी ये इसका समागम होता है। तो जब भी कोई वैरायटी हम देते हैं तो उसके साथ उसके पैकेज प्रैक्टिस भी डिसाइडेड रहते हैं कि ये कैसे चलेगा आगे। जैसे कुछ वैरायटीज़ होती हैं जो अगेती बोई जाती हैं, तो उनके लिए अलग एक पैकेज प्रैक्टिस होते हैं। जो समय से बिजाई होती है या लेट से बिजाई होती है, उसके अलग अलग प्रकल्प होते हैं हमारे पास बताने के लिए किसानों को। वो तो ये तो ब्रीडर सीड होता है जो हम बाकी सेंटर्स को भेजते हैं, वो तो चला जाता है पहले ही। जो फार्मर्स को देते हैं वो ट्रूथफुली लेबल्ड सीड होता है। अमित शर्मा, नोडल ऑफिसर सीड, भारतीय गेहूं अनुसंधान संस्थान। जैसा जो सीड वितरण जो कार्यक्रम है वो 19 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक चलेगा, जिसका हमने सभी किसान भाइयों को, जो पंजीकृत किसान थे हमारे लिए, तो उनको सबको हमने SMS भेज दिया है। उनको सबको अपनी डेट के हिसाब से बता दिया गया है। जिसमें हमारा 19 तारीख का जो प्रोग्राम है उसमें पंजाब के 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें A to M तक हैं, A से M तक जो भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं सब, इसमें 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। पंजाब के 10 डिस्ट्रिक्ट हमारे 20 तारीख में हमने रखे हैं। इसी तरह हमारे हरियाणा में भी, क्योंकि बड़ा राज्य, सबसे ज़्यादा 80% किसान यहीं के रजिस्टर्ड हुए हैं, तो हमने इसको भी लगभग 4,000 किसानों को हमने आमंत्रित किया है 21 तारीख को, जिसमें 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हरियाणा के,
और जो बचे हरियाणा के 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें 22 तारीख को हमने प्रोग्राम रखा है। अदर स्टेट्स में जो हमने 23 और 24 2 तारीख इस रखी हैं, क्योंकि दूर से किसान आएंगे, हो सकता है कि उसको 23 का टाइम न लगे, 24 का भी समय उसमें रखा गया है। और जो हमारी महत्वपूर्ण किस्में हैं, जो इस बार हमने कुछ पोर्टल में भी चेंज किया था, जो जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए रिकमेंडेड है किस्में हैं उन्हीं को ही रखा गया है। जैसा उत्तर प्रदेश में स्पेशली रहता है, राजस्थान में 2 राज्य ऐसे हैं जिसमें कि 2-3 तरह की किस्में यूज होती हैं। बुंदेलखंड रीजन में अलग होती है, या आपका पश्चिम उत्तर प्रदेश में अलग हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग है। राजस्थान में भी इसलिए कोटा और उदयपुर मंडल को छोड़कर बाकी एक नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन में हम आते हैं, उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र जो आता है उसके लिए अलग अलग किस्में हैं। जो महत्वपूर्ण किस्में सबसे ज़्यादा जो बुक हुई है वो DBW 327। सबसे ज़्यादा किसान ने लगभग हमारा 350 कुंटल सीड था, जिसको 10 कुंटल के हिसाब से 10 किलो के हिसाब से हमने दिया, DBW 327। तो इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड रही। और इसके बाद DBW 371 और DBW 372 3 महत्वपूर्ण किस्में जो उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों के लिए है। इसके अलावा जो हमने इस बार एक नई किस्म जो हमारी आपकी मध्य क्षेत्र के लिए है, जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के जो मैंने बताया बुंदेलखंड, ये राज्य हैं, उनमें किसानों ने DBW 377 जो इसी साल आई है 377 करण बोल्ड के नाम से फेमस है, तो ये इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा वहाँ से मिली है। इसके अलावा जो हमारी किस्में बिहार और बंगाल के लिए और ईस्टर्न यूपी के लिए, उसमें DBW 187, DBW 222 और DBW 316 के हमने बुकिंग की है। एक हमने बारले की जो हमारी जौ की किस्म है DWRB 137, वो लगभग सभी प्रदेशों के लिए है और उसमें भी लगभग 150 किसानों ने उसको बुक किया है। वो भी किसान DWRB 137 किस्म है, उसको हमने सभी किसानों को, सभी प्रदेशों के किसानों को किया है। एक हमारी कठिया गेहूँ ड्यूरम व्हीट की एक वैरायटी है DW 55, वो जो मध्य क्षेत्र के लिए है, जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान और बुंदेलखंड का रीजन है, उसके लिए हमने DW 55 को रखा है। सभी किसानों का जो सीड का जो हमने प्राइस रखा था वो 50 रुपये पर केजी के हिसाब से रखा था। 10 किलो बुकिंग रखा था। इस बार फैमिली एक जो फैमिली मेंबर आ सकता है, 5 अपने फैमिली के सदस्यों का बीज कलेक्ट कर सकता है, क्योंकि सबको, कुछ बुजुर्ग किसान होते हैं तो उसको ध्यान में रखते हैं, महिला के अगर बुकिंग नहीं है तो एक आदमी ले जा सकता है। तो ऐसी व्यवस्था की गई है। और हमारा जो कार्यक्रम किसानों का इंटरेक्शन प्रोग्राम होगा वो हम लगभग 6.5 दिन चलेगा और अलग अलग, क्योंकि प्रदेश के किसान हैं, अलग अलग बात करेंगे, हम किस्मों के बारे में बात करेंगे और उसके फसल प्रबंधन के ऊपर भी हमारा एक लेक्चर रहेगा, अवशेष प्रबंधन स्पेशली। और हमारी जो नई मशीन है, जो हमारा जो डिस्क ड्रिल है, उसके ऊपर भी हमने एक्सपर्ट बुलाए हैं, उसको डिस्कस करेंगे इसके बारे में। महत्वपूर्ण जानकारी यही है कि ये किस्म का बीज हम उसको देंगे किसानों को और उनका फीडबैक भी हमने रखा है। हमारे निदेशक महोदय ने बोला है कि उसका सबका फीडबैक लेंगे, जिसका कैसे इम्प्रूव कर सकें। और क्योंकि पोर्टल के माध्यम से इसमें भीड़ ना हो, हम सोचते हैं कि लगभग 1500 से 2000 किसान एक दिन में आएंगे, ऐसी